मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 4.2 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। तब तक लिए कुछ बच्चों से ये प्रेरणा करना चाहता हूँ या कुछ कहना चाहता हूँ कि बच्चों बहुत जो है वो होपलेस हो चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सर हम लोग के टाइम में ऐसा क्यों हुआ और के समय क्यों नहीं हुआ, हम लोग के समय ऐसा क्यों होता है। तो हर साल कोई ना कोई परिस्थिति आती है, बशर्ते कि सर जितना बड़ी आई हुई है उतना बड़ा नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी मुश्किल टाइम में वहाँ पर रुक जाना, नहीं, समय तो चल रहा है ना, तो समय के साथ अपने आप को भी चलाना है, समय के साथ अपने आप को ही चलाना है। क्योंकि जो मुश्किल समयों में इंसान चल गया वही तो आगे जाकर सिकंदर बन गया। तो जब तक मुश्किल समय में अपने आप को नहीं चलाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हमने बताया आपसे कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, अपने लाइफ के अनुभव से कुछ बातें जो हैं कुछ पंक्तियों में मैंने पिरोया है तो आपके समक्ष मैं उससे रखना जा रहा हूँ। तो बड़ा ध्यान से, बड़ा गौर से इस बातों को सुनना, क्योंकि हो सकता है कि 4 पंक्तियों से ही आप जो होपलेस हो चुके हैं उसमें आपकी थोड़ा सा ऊर्जा आ जाए। क्योंकि हर चीज़, हर क्षमता अपने शरीर के अंदर ही, हर इंसान के अंदर ही है, बस वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आइए कुछ 4 पंक्तियों आपके सामने मैं सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो जगा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया, जो जागा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया, अपनी नाकामियों को भी काम लाया। जो जगा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया, अपनी नाकामियों को भी काम लाया। अगर तमन्ना है दिल में बड़ी, अगर तमन्ना है दिल में बड़ी तो सांझ को सूरज दिखा। अगर तमन्ना है दिल में बड़ी तो सांझ को सूरज दिखा। चलते हुए वक्त से, चलते हुए जो वक्त बुरे वक्त तुझे रोक दे, उस बुरे वक्त से तू बच जा। चलते हुए वक्त तो तुझे रोक दे, उस बुरे वक्त से तू बच जा। क्योंकि चोट देकर लहरें भी देती है चट्टानों को हिला, क्योंकि चोट देकर लहरें भी देती है चट्टानों को हिला। मैं तो केवल उम्मीद हूँ, मैं तो केवल उम्मीद हूँ, तुम रोशन बनकर दिखा। मैं तो केवल उम्मीद हूँ, तुम रोशन बनकर दिखा। अगर डरता इंसान तो कैसे चांद पर पहुँचता, अगर डरता इंसान तो कैसे चांद पर पहुँचता। लास्ट की कुछ पंक्ति हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, लास्ट पंक्तियों का बड़ा ध्यान से समझिएगा। इन पंक्तियों को बहुत बेहतर तरीक़े से समझिएगा, क्योंकि लास्ट की अंतिम स्टेप की पंक्तियां हैं। हौसले की आग को लगने ना दे तू धुआं, हौसले की आग को, जो हमारे अंदर हौसले है, उन आग को लगने ना दे तू धुआं। देकर हवा उस आग को, अंधेरा को तू रोशनी दिखा। देकर हवा उस आग को, अंधेरा को तू रोशनी दिखा, अंधेरा को तू रोशनी दिखा। और इस तरह से 4 पंक्तियाँ जो है मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो आई होप दैट कि कुछ ना कुछ आपके अंदर एनर्जी आई होगी, क्योंकि यह अपने अनुभव की बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो चलते हैं आज नए शुरुआत के साथ, कुछ कर दिखाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा या मेरे जैसा। तो चलते हैं। तो ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एलएचएस का वैल्यू और क्या लेना है, आरएचएस का मान लेना है कि 5x + 4 का वैल्यू क्या आएगा, 5x + 4 का। तो आरएचएस का जो वैल्यू है वही वैल्यू मेरे पास आना चाहिए। चलिए 5x + 4 चाहिए, तो सर जोड़ने का तरीका, यह है R1, यह है R2 और यह है R3। R1 R2 R3, देखो तो R5x + 4 लाने के लिए प्रयत्न किया जाए तो x + 2x, 3x + 2x इतना होगा, 5x हो जाएगा ना। तो R1 + R2 + R3। सर ऐसा तो कर सकते हैं, C1 पर C1 + C2 + C3। हाँ जी, आपकी मर्जी, मेथड 1 मेथड 2 हो जाएगा, 2 मेथड से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था, 5x + 4 चाहिए था। तो 5x + 4 लेते हैं, R1 के प्लेस पर R1 + R2 + क्या किया हमने, R3 किया। R1 + R2 + R3 कर दिए। देखा जाए एल लेते हैं, LHS फ्रॉम LHS ना, ठीक है। तो x + 4 यह है R1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट + 2x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट + 2x, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, ठीक है। सेम काम यहाँ पर, x + 4 + 2x + 2x 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 + 2x + 2x + x + I hope that you are right.
R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा भी कर सकते थे C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि हम बार बार R पर ही काम कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि R पर काम करना आसान हो जाएगा। जिस पर आप काम करोगे ना उस पर काम करना आसान होगा। देख लो अनुभव बहुत बड़ा चीज़ है। एक पहला क्लास 3 का वीडियो देखो, एक आज का वीडियो देखो, अब 10 दिनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि कितना परिवर्तन हो चुका है। तो यही तरह से आपके अंदर भी परिवर्तन होता है, उसको आप रियलाइज करो, समझो, रेगुलर रहो। रेगुलर रहोगे तो सबसे बड़ा फैक्ट है। तो R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 पर मैंने काम किया, R2 और R3 पर काम नहीं किया, तब पहले बता चुके हैं स्टूडेंट्स। जिस पर काम नहीं करते जैसे है वैसे करो। x प्लस 4 2x 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 x प्लस, ठीक है। और राइट यहाँ देखा जाए तो हो जाएगा ना 2x प्लस 2x पूरे सब प्लस x कितना हो जाएगा, बोलो 5x प्लस 4 जोड़ लो, 5x प्लस और जोड़ लो 5x प्लस, और राइट सही है। तो इसको जैसे उसी तरह 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस, और क्लियर है आपको टेट। चलिए यहाँ तक आप लोग सही है। यहाँ का थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान समझिएगा। और 5x प्लस 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या चाहिए, 5x प्लस 4, और हम बताएं डिटरमिनेंट का जो टर्म हो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं ईच रो और ईच कॉलम से। तो बाहर निकालिए हमने किसको, 5x प्लस 4 बाहर निकालते हैं, क्या बचेगा 1 1 और 1, तो बचा मेरे पास 1 1 और 1 बचा। नीचे क्या बचा 2x x प्लस 4 और 2x, वो क्या क्लियर हो पा रहे हो, 2x x प्लस, कोई डाउट नहीं किसी को, नहीं। देख लो यहाँ से कमान निकालने में बचा 1 1 1, R2 और R3 जैसे था वैसे बस रेस्ट के फॉर्म में चले जा रहे हैं, रेस्ट के फॉर्म में चले जा रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब देखा जाए तो हमें 2 को जीरो लाना है, 2 को जीरो से इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन 2 को जीरो आएगा तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो ये C1 है C2 में से C2 हटा सकते हैं, C2 में से C3 हटा सकते हैं, तो C1 माइनस C2, ठीक है, और C2 पर C2 माइनस C3, तो नहीं भी दिख रहा होगा तो लिख सकते हैं C1 पर C1 माइनस C2 और C2 पर C2 माइनस C3, ठीक है। तो 5x प्लस एक बार हटा दे क्या नहीं ना, समस्या हो जाएगा। तो 1 माइनस 1, ठीक है, यहाँ 2x माइनस x माइनस 4, ठीक है, यहाँ 2x माइनस 2x, तो राइट, यहाँ 1 माइनस 2 x प्लस 4 माइनस 2x, यहाँ 2x माइनस x माइनस 4, इसको लिख दो 1 2x x प्लस 4। ऑल राइट, कोई डाउट नहीं किसी को, समझ लेना बढ़िया से आप लोग। यहाँ देखा जाए 5x प्लस 4, 1 में समझ गया 0, यहाँ भी कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा, तो 2x में से क्या तो x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा तो घटेगा तो माइनस x लिख सकते हैं ना, 4 माइनस x, ये कितना मेरे पास 2x माइनस 2x 0, समझ पा रहे आप लोग। 2x माइनस 2x क्या हो रहा है 0 हो गया, यहाँ 2x माइनस 6 गया तो x माइनस 4, ठीक है, हो रहा है। यह कितना बचा x प्लस। अब यह सिंपलीफाई कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि इस पर भी सोल्यूशन करेंगे तो 0, इस पर भी सोल्यूशन करेंगे तो 0, एक ही बचा ना मेरे पास, कौन सा 1। तो आइए R1 को हम सॉल्व करते हैं, R1 को सॉल्व करेंगे, साइन चेक कर लो, प्लस माइनस और प्लस, साइन चेक कर लिया, प्लस माइनस प्लस, तो 5x प्लस कितना 6, फिर से वही बात कि इस पर सोल्यूशन करेंगे 0 पर तो 0 ही आएगा, 0 के साथ कुछ भी हो 0 ही आएगा। इस पर भी सोल्यूशन करेंगे माइनस 0 के साथ कुछ भी हो क्या आएगा 0 ही आएगा। किस पर सोल्यूशन करें 1 पर सोल्यूशन करते हैं, तो सामने क्या कर दिए 1 कर दिए, तो प्लस 1 पर सोल्यूशन कर रहे तो क्या बचेगा मेरे पास, देख लिया जाए x माइनस 4 माइनस x 0 और x माइनस 4, ठीक है। आई होप क्या क्लियर हो पा रहे हो लोग, ये सब तो 0 हो गया, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5x माइनस प्लस 4 या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होगा, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0 होगा, तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 5x माइनस 4 प्लस 4, और यहाँ लिख सकते हैं ना कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर,
अब कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 5x प्लस 4 एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कोई डाउट नहीं है यार, समझिए मतलब रियलाइज करके छोटी छोटी बातों को सीखोगे तभी तो बेहतर कर पाओगे। मैथ ही हर स्टेप को हर कंडीशन को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर है x माइनस 4 और यहाँ पर है 4 माइनस एक्स। तो समझना क्या कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास है कंडीशन देखो, क्या लिख रहे हैं कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 में से 3 आएगा जाएगा, कितना बचेगा माइनस एक का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना आएगा। या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हो तो 3 में से 2 जाएगा तो एक का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, एक ही आएगा। समझ पा रहे हो से, यानी कि x माइनस 4 लिखिए या 4 माइनस एक्स लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊपर में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर से 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर करोगे देखिए ना आएगा, या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो एक स्क्वायर करेंगे देखिए ना आएगा। समझ रहे आप लोग ना, यानी कि प्लस भी हो तो प्लस ए में और माइनस भी हो तो किस में प्लस ए में। तो यहाँ पर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर करो या 4 माइनस एक्स का स्क्वायर करो, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम देख सकते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखो या वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो। देखो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई एग्जाम्पल ले लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हो गया? आई होप दैट ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हमें बताया कि रोज इसमें 3-4 क्वेश्चन बनाइए। टफ है तो थोड़ा आप प्रैक्टिस पर करना चालू करो, प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। तो 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहना है, वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके पहले बना लो, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, क्योंकि यही बड़ा भूमिका है मैथ का कि आप कितना बना पा रहे हो, खुद से खुद की समझ पा रहे हो। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे कि हम क्या कर पा रहे हैं, तब तक हमसे कुछ नहीं होने वाला। मैंने बताया अपने पंक्तियों में कि मैं तो एक उम्मीद हूँ, तो मैं रोशनी बनकर दिखा। तो उम्मीद से रोशनी बनने में कितना मेहनत करना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा। तो आइए पहले आप इस वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या चाहिए, के स्क्वायर कहीं व्यवस्था है क्या, नहीं है। तो क्या चाहिए 3 प्लस 3y प्लस के लग रहा है कि कहीं से आ सकता है। देखो फिर से वही R1 प्लस R2 प्लस R3, तो y प्लस y 2y प्लस y कितना 3y। मैंने बताया कि बहुत सारे तरीकों से इसको बना सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी इसी तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं बार बार कि जिस तरह से काम करो उसी पर काम करो। यदि तुम पंक्ति पर काम कर रहे हो तो पंक्ति पर काम करो, यदि तुम स्तंभ पर काम कर रहे हो तो स्तंभ पर ही काम करो। इससे क्या होगा ना कि आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। क्लियरिटी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक ही चीज़ पर बार बार काम करोगे तो आप उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। तो कभी आप रो पर काम करोगे, कभी आप कॉलम पर काम करोगे, उस समय में कन्फ्यूजन आपके साथ हो सकता है। कि काम करना होगा रो पर, आप कॉलम पर राइट कर दोगे, काम करना होगा कॉलम पर, आप रो पर राइट कर दोगे। तो हर क्वेश्चन को हम रो पर लेकर चल रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस। आई होप दैट क्या क्लियर हो पा रहे हैं। चलिए फॉर्मूले जैसे लिख सकते हैं आप लोग। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, कोई समस्या नहीं, मैथ में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है। तो देखा जाए y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई प्लस करस्पॉन्डिंग इवेंट की जोड़ते हैं वाई प्लस के प्लस वाई प्लस के। सही है लोग, राइट सही होंगे। अब देखिए जिस पर काम नहीं किया ना R2 पर काम किया ना R3, इसको जैसे है वैसे हम उतारेंगे। वाई प्लस के वाई प्लस के। तो यहाँ लिखा है क्या मेरे पास आया 3y प्लस के। यहाँ देखा जाए क्या आएगा 3y प्लस के। यहाँ देखा जाए क्या आएगा 3y प्लस के। सही है लोग, नाउ यू राइट। अरे परेशानी क्या है, पहला क्वेश्चन बना लेते बन जाएगा y प्लस के। इसको लेकर चलना है, रेस्ट के पावर में कोई चेंजिंग नहीं।
वाई 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 प्लस के। अब समझ रहा है? बोलिए बोलिए, क्या आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि वाई प्लस के को बाहर निकाल देंगे। सेम प्रोसेस है। तो वाई प्लस के को हम बाहर निकाल देते हैं, तो निकाल दीजिए 3y प्लस के को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे 3y प्लस के को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ क्या बचेगा बोलो, 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 बच गया। यहाँ कितना बचा y, यहाँ कितना बचा y प्लस के, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा y, यहाँ y और यहाँ y प्लस के। यू आर अंडरस्टैंड? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए कभी भी। और मेरे साथ बोल बोल कर बनाओगे तो और बेहतर हो जाएगा। चलिए अब तुम बताओ क्या करोगे। 2 जीरो लाना है, समझ आ रहा है? हाँ, यह है C1 और यह है C2, यह है C1, यह है C2, यह है C3। तो काम कर सकते हैं ना कि 2 को जीरो करना है, 2 को जीरो करना है। तो C1 पर C1 माइनस C2, C2 पर C2 माइनस C3, C3 पर C1 माइनस C1, C3 पर C3 माइनस C1 हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि C1 चेंज हो रहा है। इसको एकदम माइंड सेटअप करके समझ लेना कि जो प्रोसेस चेंज हो रहा है उसमें हम काम नहीं कर सकते। C1 पर काम किए C2 घटा है, C1 तो चेंज हो गया ना। C2 पर काम किए C3 घटा है, तो C2 से चेंज हो गया ना। C3 पर काम करते हैं C3 माइनस C1, तो C1 तो पहले चेंज के प्रोसेस में है, इसलिए इसको काम हम नहीं करेंगे। तो ही काम करेंगे C1 पर किस पर C2, तो C1 पर C1 माइनस C2 और C2 पर C2 माइनस C3, दो काम हमने कर दिए। चलिए तो देखा जाए तो क्या है पास है, तो 3y प्लस के है, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यहाँ y माइनस के, यहाँ y माइनस, ठीक है। 1 माइनस 1, y प्लस के माइनस y माइनस के। चलिए लिख दो 1 y प्लस के। ऑलराइट, कुछ समस्या नहीं होना चाहिए ना, कुछ समस्या नहीं। तो 3y प्लस के इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1। यहाँ देखो तो y से y कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस के, यहाँ y से y कैंसिल हो क्या बचा प्लस के, यहाँ कितना बचा y, यहाँ y से y कैंसिल हो गया क्या बचा 0, यहाँ अब कैंसिल हुआ y से y क्या बचा माइनस के, यहाँ क्या बचा y प्लस। आई होप दैट क्या बहुत बेहतर तरीका से क्लियर हो पा रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से, कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखो R1 पर वर्क करते हैं, तो R1 पर वर्क करते हैं, इस पर वर्क करेंगे तो 0, इस पर वर्क करेंगे 0, पहले बता चुके हैं। किसी एक रो या इक्वल वन को कर सकते हैं, साइन के दो प्लस माइनस और प्लस। तो 3y प्लस के, चलो 0 के साथ कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी बीच में 0 से 2 कराओगे 0 ना आएगा, ठीक है। माइनस 0 के साथ कुछ भी लिखोगे बीच में 0 कराओ 0 आएगा, कितना बचा प्लस 1 पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, सामने सामने बंद कर दिया जाए, माइनस के 0 और माइनस के, ठीक है। आई होप दैट क्लियर हो पा रहे हैं। यहाँ पे कैसे तो 0 हो रहा है, तो 3y प्लस के इंटू ये तो सब 0 हो गया, मल्टीप्लाई करा प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस के इंटू के स्क्वायर, और 0 में कैसे कराओगे तो क्या होगा माइनस 0 हो जाएगा ना। सही हो आप लोग? तो देख लो कि के स्क्वायर 3y प्लस के। अब आप लोग को द 99% जो है वो क्लियर हो पा रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से 1-2 क्वेश्चन और देखिएगा, एकदम कन्फर्म है कि आप सही समझ जाओ, बशर्ते कि हर वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देखें, बिना कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20 ऐसा मत देखा कीजिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे देख रहे हैं कि मान लो कि 10 मिनट का वीडियो है, 1 सेकंड से स्टार्ट हुआ 10 मिनट का वीडियो है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ 5 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट, अब 5 मिनट भगाकर फिर 5 मिनट देख रहे हैं, फिर 5 मिनट भगाकर फिर 5 मिनट, कभी लाइफ में समझोगे नहीं। समय निकालो पढ़ने के लिए, जैसे क्लास में समय निकालते थे वैसे समय निकालो बाबू, क्योंकि ये समय बहुत क्रिटिकल चल रहा है। इसमें कुछ लोग तो इतने अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग इतने गरीब हो जाएंगे जिन्हें खाने को भी नहीं मिल सकता है। देख लो समय में नहीं क्या स्थितियाँ हैं, मेडिकल वाले लूट रहे हैं। आप जाते हो दुकान पर, ये नहीं कहते हो अब खांसी हो रहा है तो कि सर 2 रुपये का दवा दे दीजिए, एक पैरासीटामोल दे दीजिए 4 रुपये, नहीं, आप कह रहे हो कि जो भी अच्छा दवाई हो दे दे, वो कहिए 100 का 200 का दवाई दे देता है। सोचिएगा कि इंसान से कितना बेनिफिट हो रहा है। तो
कुछ पंचपतियों ऐसे बनेंगे जिसे कुछ कहना नहीं है। इसलिए आप पढ़ाई करो, क्योंकि हम लोग जो मध्यवर्गीय स्थिति से गुजर रहे हैं या मध्यवर्गीय से गुजर रहे हैं, तो मेरे पास एक ही उपाय है कि मेरे पास 20 लाख 50 लाख रुपया नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। APJ अब्दुल कलाम तक भी पहुंचा जा सकता है अगर अपने अंदर हौसला हो तब, क्योंकि उनके पास भी कुछ भी नहीं था। एक वक्त के खाने के लिए, रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। तो कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते कि अपने आप को पहले आप समझा लो कि नहीं, हम या इस स्थिति में पढ़ सकते हैं, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप तुरंत फ़ोन करो, क्लियर करो कि हाँ सर ये दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन बना के विदा कर दे रहा है आपको, कुछ भी पूछा करो हमसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 में। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लियर हो पा रहा हो तो पहले इस वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, उसके बाद आगे आप देख सकते हो। या तो क्वेश्चन बनवा रहे हैं तो आपको क्लियर तो हो ही पा रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चाहिए, a + b + c का होल क्यूब। तो उससे उतना समझने की जरूरत नहीं, हमें यह समझना है कि छोटा टर्म जो है वो कैसे आएगा। तो पहले क्या चाहिए, a + b + c। क्या चाहिए, a + b + c। बोलना सीखो मेरे साथ, a + b + c। तो अब उपाय करते हैं कि a + b + c कैसे आएगा। R1 + C1 + C2, तो a + 2a 3a और +2b तो 5a हो। नहीं हो पाया। चलो अब देखो, यह है R1, यह है R2 और यह R3। तो R1 + R2 + R3, तो a 2b माइनस +2b या -b, तो +b हो जाएगा ना, -c + 2c +c हो जाएगा ना। क्लियर हो गया। तो देखो दिखाते हैं, a - b - c है प्लस 2b + 2c। देखो a -b से +2b जाएगा, कितना बचेगा, +b बचेगा ना, +b -c से +2c कितना बचेगा, +c बचेगा ना। आगे ना a + b + c। तो पहले यही देखना है कि किसी भी तरह से एक टर्म का छोटा सा भी वैल्यू मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आर जैसा तो आ रहा है तो उसे अप्लाई करो। जैसे ही अप्लाई करोगे ना तो आगे सब के सब रास्ते क्लियर हैं। थोड़ा सा वर्क करो ना, उसके बाद देखो। चलो देखते हैं, एक काम कर रहे हैं R1 + R2 + R। समझो, R1 पे R1 + R2 + R3 हम लोगों ने काम कर रहे हैं कि R1 पे किस तरह से काम किया जाए। तो फ्रॉम LHS लिखते हैं, फ्रॉम LHS a - b - c + 2a प्लस इसको लोग ना R1 + R2 + R3 ना, +2b और +2c। ठीक है, R1 + R2 + R3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। चलो फिर से 2a + b - c - a + 2c। ये वो आया तो सब आना ही आना है। 2a + 2b - c + c - a ऐड कर रहे हैं ना, तो जैसे साइन था वैसे साइन में कोई चेंजिंग हमने नहीं की। अब क्या है, तो कह रहा है कि R2 और R3 जैसे है वैसे उतार दो। 2b b - c - a 2b 2c 2c c - a - b। हम देखा जाए, देखो a -b + 2b क्या होगा, +b -c + 2c क्या होगा, +c। आई होप टेक क्लियर हो पा रहे हो। 2a में से a जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा प्लस b और 2c में से c जाएगा, प्लस क्या बचेगा, c बचेगा। ठीक है ना। चलो 2a में से a गया तो a बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा +b और प्लस में प्लस क्या c। फिलहाल क्लियर रूप से समझ लेना, आराम से। दिक्कत हो रहा है तो ऑनलाइन में और भी अच्छा है, आपको वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, तब आगे बढ़िए। बार बार उसको रिव्यू में लेकर आओ। जब तक नहीं समझते हो तब तक आगे बढ़ भी मत करो। R2 R3 जैसे है वैसे उतारेंगे। 2b b - c - a 2b 2c 2c c - a - b। ठीक है, वो टेक क्लियर हो पा रहे हो। अब देखो a + b + c a + b + c a + b + c, तो इसको बाहर निकालेंगे ना तो 3 को बाहर नहीं निकलेगा, 3 को बाहर नहीं निकलेगा, एक ही बाहर निकलेगी, क्योंकि R1 में सब में हो तभी बाहर निकलता है। ये सब तुम ध्यान रखिएगा।
बाहर निकालते क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1 1 1, ठीक है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ क्या बचा 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब समझ पा रहे हो 1 1 1 है, फिर से पीछे क्वेश्चन को फिर अप्लाइंगे, बोलो कौन सा काम कीजिएगा, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। सर हम तो कर सकते हैं, हाँ क्लास में रहते तो छोड़ देते, आप इसको कर सकते थे एकदम इजीली आसानी से, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 ना। जब दिख भी नहीं रहा हो आप लोग को तब लिख सकते हो, आराम से बना सकते हो। चलो तो A प्लस B प्लस C काम कर रहे हैं, फिर हम 1 माइनस 1 यहाँ क्या होगा 2 ध्यान रखिएगा, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं माइनस में प्लस में, ये प्लस में माइनस बी प्लस सी प्लस ए, चलिए 2c माइनस 2c यहाँ देखो बेटा 1 माइनस 1 यहाँ b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b माइनस 2, यहाँ देखो 2c यहाँ क्या करेंगे माइनस सी प्लस ए प्लस बी, इसको उतार दो 1 2b और c माइनस ए माइनस बी बोल रहे हैं। अब देख इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C3 को कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, C3 अगर दिख भी नहीं रहा तो उसको उतार सकते हैं। चलो क्या देखते क्या बचा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 0 यहाँ देख बेटा बचेगा कितना b प्लस बी बचेगा प्लस सी बचेगा प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0 हो गया 0, यहाँ पर 0 हो गया 0, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सब माइनस बचेगा ना, तो माइनस बचेगा तो माइनस बी हो जाएगा, इसमें टाइम माइनस बी हो जाएगा तो माइनस बी माइनस ए माइनस सी, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, देख लो ये प्लस बी है माइनस में घटाएंगे तो माइनस बी माइनस ए माइनस सी, माइनस कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकालिए तो a प्लस बी प्लस सी, विदाउट नहीं कितना समझ पाए आप लोग। चलो सी में सी घट गया तो ए प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस ए प्लस बी तो a प्लस बी प्लस सी से जान दे सकते हैं, C3 में कोई परिवर्तन नहीं 1 2b c माइनस ए माइनस बी, सॉल्यूशन कर दो a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से इस पर सॉल्यूशन करेंगे 0, इस पर करेंगे 0, बार बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं आसानी से, तो इस पर आप सॉल्यूशन करेंगे तो 0, इस पर सॉल्यूशन करेंगे 0, इस पर करना 1 पर करना, 1 पर कर दिए 1, कौन कौन दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। आई होप कि आप क्लियर हो पा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी इन क्रॉस मल्टीप्लाई करें a प्लस बी प्लस सी, 0 से कराएंगे 0 माइनस कितना हो 0 को इससे मल्टीप्लाई कराएगा तो 0 हो जाएगा ना, देखो a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो इसका ही पावर 1 इसका ही पावर 1 इसका ही पावर 1, तो बेस बराबर हो तो पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्लियर हो गया, बेस बराबर हो तो पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो दिल से बताओ क्या टफ है नहीं, बस कोई चीज़ हम सीखे हुए नहीं हैं, तो टफ होता तो आज हवाई जहाज एरोप्लेन और रॉकेट उड़ाना नहीं सीखते और चांद पर जाना नहीं जानते, तो कुछ भी टफ नहीं है, बस हमारे अंदर ये माइंड से टफ है कि हमसे नहीं बन पाएगा, जिस दिन आपने चाह दिया तो बना दिया, जहाँ चाह है वहाँ रहा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलो देखते हैं इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले बता दिए हैं कि एक वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, इससे अधिक नहीं आने, पढ़े कम लेकिन रेगुलर पढ़े, समझ गए, क्योंकि एक दिन में 10 क्वेश्चन बना लेते हैं और अगला दिन आप नहीं पढ़ते, उसके अगला दिन नहीं पढ़ते, सोच लो रेशियो कितना का आया 3 का आया, लेकिन एक दिन में रोज़ 4 को क्वेश्चन देखते हो या 5 क्वेश्चन देखते हो, रेशियो कितना का 5 का, तो कम पढ़ना है, इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, कम पढ़ना लेकिन रेगुलर पढ़ना है,
इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखो, नहीं समझ में आता तो शुरुआत से देखो, जहाँ सब कुछ डिटर्मिनेंट स्टार्ट हुआ है सारणी, वहाँ से देखो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 का श्रेणी में हम देखो हर क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का शिकायत था मैट्रिक्स में कि सर आपने हर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए, जो आपके साथ समस्या है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो आसान हो टफ हो सबको हम लेकर चल रहे हैं। इससे अब तो कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। जब मेरे तरफ से जितना भी आपने प्रश्न पूछा सबका हम जवाब देने में सक्षम हो रहे हैं, तो मेरे तरफ से एक ही जवाब है कि क्या आप रोज पढ़ रहे हैं, क्या आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस। और हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जिस दिन क्लास लगेगा बाबू, उस दिन एक ही चीज़ हम सुनना चाहते हैं कि हाँ सर अभी तक जितना आपने पढ़ाया मैंने उसका टोटल वर्क कर चुके हैं। और यही आपको प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ाता है। समय का यूटिलाइजेशन, समय किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 है क्या, कहीं नहीं है। हमें क्या चाहिए, x + y + 6 और 2 के साथ देखो तो R1 + R2 + R3, तो z + 3z + कितना हो जाएगा 4z, तो कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो C1 + C2 + C3, हाँ सर 2z 2x और 2y, ठीक है ना। चलो तो C1 के पहले इस पर C1 + C2 + C3 पर संभल का काम करना है। C1 पर काम कर रहे हो तो कोई C1 पर हमने काम नहीं किया है। काम करते हैं, एलएचएस लेकर लिख देना एलएचएस। देखो इसके साथ करते हैं, साथ वही लेके आओ C1 + C2 हो ना, x + x 2x + 2y + 2z, C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3, सही हो ना। तभी ये काम करेंगे, तो फिर से लिखेंगे एकदम सही होना चाहिए। C1 + C2 + C3, ध्यान देना z + z 2z, y + y 2y और +2x सही है। तो 2x + 2y + 2z, C1 पहले से लिख रहे हो सबको जोड़कर। चलिए इसको तीनों को जोड़कर यहाँ लिखना है, इसको तीनों को जोड़कर यहाँ लिखना है ना। देखा जाए तो देखो तो 2y है, x + x 2x हो जाएगा, z + x 2z हो जाएगा। तो 2x + 2y + 2z हो जाएगा। लिख दिए तो केवल C1 पर काम किए, और C2 और C3 को उतार देना है। तो C2 क्या है, x y + z + 2x, y z + x + 2y। आई होप दैट सही हो। इसको कॉमन निकाल 2x + 2y + 2z, क्या बचा 1 1 1, समझ रहे हो ना। x y + z + 2x, y x z + x + 2y, एकदम सही है। आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एकदम यहाँ तक आप लोग हम सही हो तब आगे बढ़ेंगे। अब देख लो 2 0 लाना है, 2 वैल्यू क्या लाना है, 0 लाना है। देखो तो यह R1 है और ये क्या है R2 है और यह R3 है। काम कर सकते हैं ना, R1 × R1 - R2, R2 × R2 - R3। चल देखो लिख दो R1 पे R1 - R2 और R2 पर R2 - तो ओके एकदम सही समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 2 कॉमन निकालिए। क्या बचा x + y + ये कुछ आ रहा है मेरे पास, कुछ आते चलेगा। इसको इससे हटाऊँ 1 - 1 इसको हटाऊँ तो x - y है -y -j - 2x, इसको हटाऊँ y - और इसको हटाऊँ R2 - R3 हटाऊँ 1 - 1, इसको हटाऊँ y + z + 2x, हटाऊँ -1, हटाऊँ y -j -x -2y, ठीक है। पिताजी दोनों काम आप इसको लिख दो 1, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो कितना, तो
यहाँ लिख दिया हमारे पास कितना, यहाँ लिख रहे हैं जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है ना। यहाँ बताते हैं कौन कौन टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, इसका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, फर्स्ट है, सेकेंड है, और ये थर्ड। कोई समस्या नहीं है किसी को, नहीं तो सही हो पा रहा है आप लोग। चलो देखो, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला थोड़ा 0। यहाँ 2x में से एक हटा हुआ तो माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा। देखो 2x में से एक हटाएंगे माइनस एक्स बचेगा ना, तो माइनस को निकालिए तो एक्स प्लस वाई प्लस ये लिख सकते हैं। वो डेट क्लियर है आप लोग। चलो वाई माइनस वाई कटेंगे तो बचेगा 0 बचेगा। यहाँ एक में से क्या किया 0, यहाँ से एक्स करेंगे तो प्लस एक्स बचेगा ना, प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस क्या होगा जेड है ना। यहाँ देखो तो ये घटाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस जेड और माइनस वाई घटाएंगे तो माइनस वाई होगा ना, तो माइनस को निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस क्या होगा जेड होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन 1x यहाँ क्या है, तो जेड प्लस एक्स प्लस 2y 2y। आई होप दैट यहाँ पे सही हो। किसी पर काम कर सकते हो, इस पर हम काम करते हैं, ठीक है। 2 वैल्यू इस पर भी काम कर सकते हैं, जिस पर मर्जी उस पर काम कर सकते हो। साइन लिखो प्लस माइनस और प्लस, एक पर काम करते हैं तो सामने सामने बंद हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, इस पर वर्क करेंगे 0, इस पर वर्क करेंगे 0, कौन सा बच्चा एक पर काम करने तो 10 से बंद कर दी, 10 से बंद कर दी। कौन कौन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप सही बनाते हो तो आंसर एग्जैक्ट आना ही है, ना का कोई सवाल ही नहीं है। देख रहे हैं तो 2x प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यार माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यही हो जाएगा 0 में तो 0 ना हो जाएगा, लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 0। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाबू क्या हो गया 0। आई होप दैट यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर हो। फिर से देख लिया जाए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बेस इक्वल है और 1 2 3 और क्या हो जाएगा 3। और इस तरह से हम लोगों ने पहले इसको पॉज करके वीडियो उतार लो। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन पढ़े, 10 में 11 में 2 क्वेश्चन पढ़े और 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोगों से उम्मीद के साथ ये विदा लेता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, घर पे रहकर स्टे होम रहिए और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कीजिए। बेहतर बुरे हालात में जो इंसान अपने आप से लड़ता है वही तो आगे चलकर एक दिन सिकंदर बन जाता है। तो थैंक्स, धन्यवाद, थैंक यू।